टैंकर्स पर फायरिंग, राजदूत को किया तलब। भारत और ईरान के बीच अब तक क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर पर हुई फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बिना चेतावनी IRGC की इस कार्रवाई के बाद भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने ईरान से भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग बहाल करने की अपील की है। उधर ईरानी राजदूत ने भारत की चिंताओं को तेहरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। लेबनान में 10 दिन के युद्धविराम के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शुक्रवार को खुला था। बाद में ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। उनके बयान के चंद घंटे बाद ही तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान किया। हालांकि भारतीय जहाजों के नाम हॉर्मुज से गुजरने वाले सूची में शामिल थे। बावजूद इसके IRGC ने फायरिंग की। बाद में भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत के सामने भारत की चिंता को दोहराया और बताया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। गोलीबारी की घटना पर विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया गया। इस दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पहले हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें भारत के झंडे वाले 2 जहाज शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है। ये भी याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से आग्रह किया कि वो भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। इधर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने भारतीय टैंकर्स पर गोलीबारी की घटना पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और भारत के बीच संबंध मजबूत है। उन्होंने कहा, मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम आशा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि हम ये युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि दूसरा पक्ष भी शांति का मार्ग अपनाएगा ताकि हम एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बना सके। इधर भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय ध्वज वाले सनमार, हेराल्ड और जग अन्नव पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त गोलीबारी की गई। इन जहाज पर करीब 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा था। गोलीबारी के बीच जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा था। ताज़ा घटनाक्रम के बाद भारत और ईरान के बीच तनाव पैदा हो गया है। भारत सरकार ने गोलीबारी की घटना पर सख्त रुख अपनाया और तेहरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।